My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर में सीबीसीएस सिस्टम के तहत एक कोर्स है, एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है एचयूबीड 107, एचयूबीड 107 एंड कोर्स नेम इज असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अर्थात शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। तो शिक्षण एवं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो ये कोर्स है, जो ये पेपर है, इससे रिलेटेड जो पेपर पहले हुए रहे हैं उन पेपर्स को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर के तहत हम देखेंगे सत्र 2004 से लेकर के सत्र 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन के पेपर से संबंधित पुराने प्रश्न पत्रों को हम देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न किस किस ईयर में आपसे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम 2004 की बात करें तो 2004 में जब ये पेपर होता था तो उसमें पेपर का नाम है पेपर सेकेंड ए, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। जिसमें डेवलपमेंट ऑफ लर्नर अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते थे, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस से भी पूछे जाते थे, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन से भी पूछे जाते थे। तो हम लोग सिर्फ जो प्रश्न मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है उन्हीं प्रश्नों को टच करेंगे। चलिए, निर्देश 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। इसमें आप देखिए कि जो भी प्रश्न है उसके आंसर 150 शब्दों में लिखने हैं। जितने भी प्रश्न हैं क, ख, ग और घ आप देखेंगे यह जो है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है। विद्यालयों में शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकताएं स्पष्ट कीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह रिलेटेड है आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से। केंद्रीय प्रवृत्ति एवं विचलनशीलता के मापों की प्राप्तांकों के एक समुच्चय की व्याख्या के लिए क्यों आवश्यक है? निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका से मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति एवं विचलनशीलता के मापों की प्राप्तांकों के एक समुच्चय की व्याख्या के लिए क्यों आवश्यक है? अब यहाँ पे वर्ग या क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, टोटल नंबर दिया है। आपको क्या करना है, इससे आवृत्ति वितरण तालिका से मध्यमान और प्रमाणिक विचलन दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करनी है। आगे देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9A देखिए, 60 मध्यमान और 15 प्रमाणिक विचलन वाले 400 छात्रों की समान रूप से वितरित न्यायादर्श में 75 अंक से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो ये प्रश्न है आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग से। बी भी जो है वो भी है, सहसंबंध गुणांक एक अकेली संख्या है परंतु यह एक कहानी बताती है। विभिन्न विषयों में अनेक प्राप्तांकों के समुच्चयों की व्याख्या के प्रकाश में हम इस कथन की विवेचना कीजिए। सहसंबंध गुणांक एक अकेली संख्या है परंतु यह एक कहानी बताती है। विभिन्न विषयों में अनेक प्राप्तांकों के समुच्चयों की व्याख्या के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। 2005 में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग से पूछे गए थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का घ, स्तंभाकृति एवं बहुभुज की विशेषताएं। खंड अ देख लेते हैं। खंड अ में प्रश्न संख्या यहाँ पे 6, प्रश्न संख्या 6 शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्व की विवेचना कीजिए। 6 मूल्यांकन के किन्हीं 2 प्रकारों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन की किन्हीं 2 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 7 अध्यापक निर्मित उपलब्ध परीक्षण एवं मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रश्न संख्या 7 उपलब्ध परीक्षण के प्रमुख सोपान क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, किन परिस्थितियों में 2 चर सहसंबंधित होते हैं? उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। 8 सामान्य संभाव्य वक्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 मध्यमान, मध्यांक एवं बहुलांक को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों कहते हैं? और 9 नीचे दिए गए आंकड़ों के मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ पे वर्गांतरण या क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ, आवृत्ति दी हुई है, टोटल n दिया 60। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की गणना करनी है। आप 2006 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का डी, उपलब्ध परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। देन इन द सेक्शन ए, आप सेक्शन ए में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, मापन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इनके महत्व की विवेचना कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। नाउ द सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ब, बुद्धि को निर्धारित करने में अनुवांशिकता में अवतरण की आलोचना। 8 ब भी नहीं है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है यह आपका असेसमेंट टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, सामान्य संभाव्य वक्र की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एंड 9b जो है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए, कैलकुलेट द रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द डेटा गिवन बिलो। यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनके स्कोर साइंस में दिए गए हैं, उनके स्कोर मैथ्स में दिए गए हैं, और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना करनी है, कौन सा, रैंक ऑर्डर या श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। तो क्वेश्चन पेपर ऑफ 2007 के प्रश्न पत्र को देखते हैं हम। इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी, सामान्य संभाव्यता वक्र के प्रयोग बताइए, डिस्कस द यूज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी। व्यक्तित्व के मापन के लिए किसी एक प्रक्षेपी तकनीकी का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनी वन प्रोजेक्टिव टेक्निक टू मेजर पर्सनालिटी। 2 प्रश्न जो है आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से है। देन इन द सेक्शन ए में आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुद्धि क्या है, हाई स्कूल विद्यार्थियों की बुद्धि का मापन कैसे करेंगे, व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ इंटेलिजेंस ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैन बी मेजर्ड। इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6a, शैक्षिक उपलब्धि का मापन क्यों आवश्यक है, व्हाई मेजरमेंट ऑफ स्कॉलस्टिक अचीवमेंट इज एसेंशियल। बी, उपलब्ध परीक्षण के निर्माण के विभिन्न सोपानों का उल्लेख कीजिए, मेंशन वेरियस स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8a, माध्य माध्यिका एवं बहुलकी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मीन मीडियन एंड मोड। बी, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य माध्यिका की गणना करें, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। वर्गांतर क्लास इंटरवल क्लास दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई, फ्रीक्वेंसी, और आपको मीन एंड मीडियन की गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 9a, सामान्य संभाव्य वक्र की विशेषताओं का उल्लेख करें, मेंशन फीचर्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। बी, 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के प्रमाणिक विचलन के मान की गणना करें, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्कोर्स दिया हुआ है 5, 15, 20, 22, 3, 7, 17, 14, 19, 21, 9, 11, 6, 7 और 2, और आपको इनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है या प्रमाणिक विचलन निकालना है। अब क्वेश्चन पेपर ऑफ 2008 के क्वेश्चन पेपर को देखिए। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, मापन के विभिन्न स्तर, वेरियस लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, और उसके बाद आप देख सकते हैं मानसिक आय और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसके बाद चलिए सेक्शन ए में आप देखिए असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मापन और मूल्यांकन के अर्थ एवं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए शिक्षा में उनकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए, मेंशन मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लेन इट्स नीड इन एजुकेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 6a, सामान्य संभाव्य वक्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, इलस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी। बी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों के उपयोग की विवेचना कीजिए, डिस्कस द यूजेज ऑफ डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9a, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा में इसके उपयोग का उल्लेख कीजिए, डिफाइन द कोरिलेशन एंड मेंशन इट्स यूज इन एजुकेशन। बी है, निम्नलिखित आंकड़ों से कोट क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपको इसमें रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। विद्यार्थी दिए हुए हैं, उनके गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक दिए हुए हैं, और इनसे आपको रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना करनी है। चलिए हम लोग 2009 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2009 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है, उपलब्ध परीक्षणों के उपयोग या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड है। देन घ, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं। ये दोनों प्रश्न आपके शिक्षण अधिगम के आकलन के पेपर से संबंधित है। इसका अगर आगे हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 का अ सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं क्या है, और ब उपयुक्त आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। ये आंकड़े दिए गए, इससे आपको मीन की गणना करनी है। क्लास इंटरवल दिया गया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको मीन की गणना करनी है। 2011 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 2011 में क्वेश्चन नंबर 1A संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन में अंतर कीजिए। ख सहसंबंध के प्रकार बताइए। ये दोनों प्रश्न आपके संबंधित है आकलन के पेपर से। और इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बुद्धि क्या है, इसका मापन कैसे किया जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि का मापन क्यों आवश्यक है, उपलब्धि परीक्षण के बनाने में निहित विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न जो है आपके रिलेटेड है आकलन के पेपर से, असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग के पेपर से। देन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी प्रक्षेपण तकनीकी द्वारा व्यक्तित्व को कैसे मापा जा सकता है। और इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का अ केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापकों के उपयोग का उल्लेख कीजिए। और 9 का ब निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना करनी है। अब 2012 के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन नंबर 1 का ग उपलब्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद अंग है सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोनों प्रश्न आपका रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 मापन एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन की हमें क्यों आवश्यकता है, उचित उदाहरणों की सहायता से मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। और उसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का अ विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण क्या है, किसी एक बुद्धि परीक्षण का विस्तार से वर्णन कीजिए। 8 का ब है निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान एवं माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दैट इज बारंबारता दी हुई है, और आपको क्या करना है, मीन और मीडियन की गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है सहसंबंध गुणांक की परिभाषा बताइए, विभिन्न प्रकार के सहसंबंधों का वर्णन कीजिए। 9b निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। आपको परीक्षण प्रथम परीक्षण द्वितीय के अंक दिए हुए हैं और आपको श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। अगर हम लोग अब 2013 के क्वेश्चन पेपर को देखें तो 2013 के क्वेश्चन पेपर में आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का ख है केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग, यह जो आपका मापन और मूल्यांकन से संबंधित है, असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग के पेपर से संबंधित है। उसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 मापन और मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ब उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और 9 का ब निम्नलिखित आंकड़ों से श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। परीक्षण 1 के मार्क्स दिए हैं, परीक्षण 2 के मार्क्स दिए गए और आपको श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। 2014-2014 के क्वेश्चन पेपर को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे जितने प्रश्न दिए गए हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में विभेद कीजिए। यह प्रश्न है रिलेटेड असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से। देन क्वेश्चन नंबर 6 का अ शिक्षा में मापन और मूल्यांकन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न आपका संबंधित है। उसके बाद आप देखिए 8 का अ प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में टीएटी परीक्षण की विवेचना कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अ शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति विभिन्न मापकों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है, विभिन्न मापक है, उसकी क्या उपयोगिता है एजुकेशन में, उसको बताना है। और फिर निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान और प्रमाणिक विचलन की गणना कीजिए। आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करनी है। आंकड़े दिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है 28 तक। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने 2014 के क्वेश्चन पेपर को देखा कि 2014 के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे और कुल मिलाकर के 2004 से लेकर के 2014 के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इस वीडियो हम लोगों ने 2004 to 2014 के क्वेश्चन पेपर को देखा। हमने देखा कि असेसमेंट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड जो पहले पेपर हुआ करते थे उसमें कौन कौन से प्रश्न आपको किस वर्ष पूछे गए हैं। और अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग
2015 से लेकर के 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम सभी मिलते हैं।